हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टिप्स ऑफ डे कैड कैम ट्यूटोरियल। आज हम एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाएंगे सॉलिड वर्क में। तो सिंपल सी कमांडों से हमें उसको डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा टॉप प्लेन। इसमें हम बॉस बेस कमांड और एक्सट्रूडेड कट कमांड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सेंटर बॉक्स लूँगा, सेंटर रेक्टेंगल, इसको हम मार्क कर लेंगे। और इसके जो साइज़ है 760, यहाँ से 762 और इसका 1120, उसके बाद 1148। तो यहाँ से मैं बनाऊँगा 1120 पहले, ठीक है। 11, 20, 11, 28। और इसके बाद इसकी जो थिकनेस है ये डबल पोर्शन में बनेगा और इसका मैं एक पार्ट और साथ में ही बनाऊंगा, नीचे वाला। और सेम इसी को मैं करूँगा एग्जिट, ओके। उसके बाद मैं फिर से फ्रंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट करेंगे और इसको हम शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के लिए इसकी जो टोटल हाइट है 380 है और इसकी जो विड्थ है वो थिकनेस 50। तो जो पहली उसकी थिकनेस होगी वो 46.5 होगी और नीचे वाली होगी उसकी 25 और इसकी टोटल जो हाइट होगी वो होगी 380। तो इसको हम बाहर से ऑफसेट करेंगे, तो इसको मैं टोटली ऑफसेट कर लूँगा 380 पे, ठीक है। तो इसका मैंने टोटल ऑफसेट कर दिया 380 पे और यहाँ पे क्लिक करके स्केच नॉर्मल और इसी एंटिटी को हम कन्वर्ट करेंगे, इसी को सिलेक्ट करके कन्वर्ट, ओके। तो ये हमारा सेम इसी पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और हम इसको अब अलग अलग एक्सट्रूडेड करेंगे। एक्सट्रूडेड हम इस डायरेक्शन में नहीं करेंगे, दूसरी डायरेक्शन में करेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए एक्सट्रूडेड बॉस बेस, तो ये डायरेक्शन इस तरफ है, तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगा और इसकी थिकनेस रख दूंगा 25, ओके। और जो दूसरे वाला स्केच है इसको भी हम स्केच में जाके इसको हम एक्सट्रूडेड बॉस बेस, इसको मैं कर दूंगा श्योर 46.5, ओके। इसकी डायरेक्शन अंदर भी रखेंगे, ठीक है। तो दो हमारी ये प्लेटें तैयार हो गई हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करेंगे, हम इस प्लेन पे, इस साइड पे, यहाँ पे मैं स्केच क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे राइट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और जो इसका हाफ होगा, इसका हाफ है 1120 का हाफ हम लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करूँगा प्लेन। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों सरफेस के साथ वो टच हो जाए, तो उसके लिए मैं करूँगा 1120 डिवाइडेड 2, ओके। तो इसके बिल्कुल बराबर आ चुका है ये। यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे स्केच, ओके। और यहाँ पे मैं वो प्लेट क्रिएट करूँगा जो साइड पे, जिसकी विड्थ होगी, उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होगी और उसकी विड्थ भी इसके बराबर ही, विड्थ बिल्कुल इसके बराबर है और इसकी थोड़ी सी हाइट इधर से ज़्यादा है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कॉर्नर और यहाँ से मैं इसको ऐसे लगाऊंगा, ठीक है। और इस प्लेन को मैं पहले हाइड करता हूँ जिससे मुझे लाइन का आइडिया नहीं हो रहा, ओके। तो हमारी वो हाइट थी 380, ये हमारी है 456,
तो 456 हो जाएगी। और इसको हम मिडल में सेट करेंगे, क्योंकि ये मिडल पॉइंट में नहीं है, इसको एक सेंटर लाइन में लगा के मिडल में एडजस्ट कर रहा हूँ। और इसका हम मिडल पॉइंट चूज करेंगे, ये इसका मिडल पॉइंट है। और इसको हम क्लिक करने के बाद होल्ड शिफ्ट, और इसका जो मिडल पॉइंट है मेक वर्टिकल हो, तो ये दोनों बराबर होंगे। और इस तरफ ये ज़्यादा है, इसको हम $762। अब इसको एक्सट्रूडेड बोथ वेज, इसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, क्योंकि ये 28 mm ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे 50, ठीक है। और अब इसके बाद जो नीचे वाली ये प्लेट है, इस पे हम सेंटर में इसके एक स्क्वायर बनाएंगे, एक होल होगा। तो सबसे पहले मैं इसके मिडल पॉइंट में एक सर्कल लगाता हूँ, और जो इसका डायमीटर है 35 0। ओके, और उसकी जो सेंटर से 490, और जहाँ से जो इसकी डिमेंशन है वो है 590। तो ये हमारा डिस्टेंस में फ़र्क आ रहा है, तो इसको हम पूरा 590 करना है सेंटर इस पॉइंट से। तो सर्कल मुझे थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा एक बार, और यहाँ से नहीं, मैं बिल्कुल सेंटर से नहीं सिलेक्ट करूँगा, और मैं इसको यहाँ से 590 डिफाइन करके, और इसके बाद इसको मैं 350, ओके, और इसको मैं थ्रू कट करूँगा ओनली यहाँ तक इससे, और यहाँ से मैं एक्सट्रूडेड कट कर दूँगा। और साथ में ही मैं इसके ना एक फीचर, ओके, और इसके साथ ही एक चीज़ और क्रिएट करूँगा मैं। तो मैं पहले सेंटर लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है, और इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा कंस्ट्रक्शन में। मैं रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल यूज सेलेक्ट करूँगा, और इसको मैं एक डिमेंशंस दूँगा यहाँ से। सबसे पहले मैं लिखूँगा 533.4, 533.4, ओके, और जो इसकी डिमेंशंस होंगी वो लिखूँगा मैं, वो भी 35.4 ही आएगी, ठीक है, सेम 533.4। तो ये स्क्वायर में है, तो अभी मैं एक और सिलेक्ट करूँगा, रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगा मैं, चूज कॉर्नर में ये वाला, और ये मैं हाफ में से ऐसे कर दूँगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इंटरनल में कर लेता हूँ। अभी इसकी जो विड्थ है वो है 355.6, तो इसकी जो विड्थ है 355.6, और इसको हम रखेंगे इसके मिडल में, और ठीक है, 1 to 1, इसकी भी वो हमारी 355 ही आएगी।
तरफ से हमारी होगी 533 एक तरफ से, और इसको भी हम सेव यहाँ ऐसे ही करेंगे। यहाँ से इसको हम कर देंगे 533.40। ओके, और इसका हमें मिडल पॉइंट सेलेक्ट करना है, होल्ड शिफ्ट, और इस पॉइंट के हम इसको मिला देंगे। उसके बाद पहले मैं एक बार इसकी डायमेंशंस चेक कर लेता हूँ कि सेंटर में है पूरा का नहीं, दोनों तरफ से बराबर हो, बस हमें वो मेज़रमेंट करनी है। 88.9 ठीक है, और यहाँ से 88.9। तो उसके अब मुझे क्या करना है कि ये जो एक्स्ट्रा लाइन से हम उनको अगर कट करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी। तो हम कर देते हैं, नहीं तो हमें 1 बाई 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए अच्छा है कि हम इनको कट कर दें, ये लाइन्स जो सॉलिड वाली लाइन्स है उनको हम कट कर देंगे। एक चीज़ और करनी है हमें, वो हमारी मिस हो गई है। पहले तो हमें इसे सेंटर में लेके आए हैं, ठीक है, होल्ड शिफ्ट इस सेंटर में। उसके बाद हम इसको वर्टिकल में भी सेट करना है, ये लेके इसको इस पॉइंट के। ओके, अब दोनों पैरेलल बराबर हो गए। इसके बाद मैं फिर से ट्रिम कमांड यूज़ करूँगा दोबारा, और लाइंस मूव कर देंगे। इसके बाद मैं अब ये हमारा स्केयर बन चुका है, तो फुली डिफाइन इसको हम सेंटर से यहाँ से डिफाइन कर देते हैं। ओके, और जो भी हमारा स्केच बन रहा है बिल्कुल करेक्ट। अब मैं इसको करूँगा एक्सट्रूडेड बॉस बेस, ठीक है, और इसकी जो विथ हाइट होगी बाहर की तरफ वो होगी इसकी 40 mm। तो ये हमारी 40 mm इसको एक्सट्रूडेड कर देते हैं। ओके, इसके बाद इसी को मैं सिलेक्ट करूँगा इस सर्कल को, ठीक है, और एक्सट्रूडेड कट। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना था ये भी। और अब मैं यहाँ पे स्केच हम करेंगे मिड प्लेन, और यहाँ पे 20 अगेन से एक्सट्रूड पे कट करता हूँ मैं मिड प्लेन। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ। तो ये हमारा होल हो चुका है, और इसके बाद इसी पॉइंट पे 4 होल है, 60, 60 थ्रू 110, ठीक है, तो वो हम बाद में लगाएंगे। और इस यहाँ पे
अब यहाँ पे हमें एक सॉलिड राउंड में एक सर्कल लगाना है जिसका सेंटर वही 590 के हिसाब से होगा, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट, ओके होगा 1180, दो होल लगाऊंगा अभी मैं यहाँ पे मैं राउंड में, ठीक है। जो इसका सेंटर होगा वो यहाँ से सेम वैसे ही 590 पे होगा, ठीक है। तो जो मेज़र डाया है मेरा सबसे पहले वाला 290, सबसे पहले मैं 290 डाया बनाऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद 290 के बाद आएगा मेरा 170, ठीक है। और जो पहले मेरा 290 170 ओके 50, इसको मैं एक्सट्रूडेड बॉस बेस करूँगा ऐसे। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सट्रूडेड बॉस बेस करता हूँ, इस रिंग को, और ये टॉप में से टोटल थिकनेस 50, ओके यहाँ से होगा 50 mm, ऊपर को जाएगा तो यहाँ से ये 50 mm कंटूर में कर देते हैं। तो ये 50 जाएगा, और इसको हम एक चीज़ मैं और कर रहा हूँ, इसको मैं ऑफसेट करूँगा ऊपर को 50 ऊपर को करूँगा और 50 ही नीचे को इसको करूँगा, ठीक है। और इसकी जो हाँ, अब मैं इसको उल्टी डायरेक्शन में बना रहा हूँ। तो मैंने 50 की थिकनेस रखा, 50 ऑफसेट किया इसको, और 50 नीचे को मैंने रिवर्स किया। उसके लिए मैं इसको अभी आपको बताऊंगा वो क्यों किया। सबसे पहले मैं एक होल लगाऊंगा, छोटा होल जो इसमें होगा 140 का थ्रू होगा, 141 का, इसी में एक सर्कल लगाएंगे जो हमें इसे थ्रू कर देंगे इसमें से 141 आइए भैया, एक्सट्रूडेड कट कंडीशन थ्रू ऑल, ओके। अब यहाँ पे जो करना, मुझे फिर से स्केच लेके एक सर्कल छोटा सा लगाना है, जिसको मैं रखूँगा 170, ओके। और 170 to 13 टोटल शोल्डर 55 प्लस 13 एक्सट्रूडेड कट करेंगे हम इसको, 55 प्लस 13.5 एक्सट्रूडेड कट। तो ये वाशर इसमें कट गई, और इसमें एक और डाया हमें काटना है जो 260 50, ठीक है, 2 2
इसका डाया रखूँगा मैं 3.5। और यहाँ पे एक हम सर्कल काटेंगे 27290 का, ठीक है। और इसको मैं एक्सट्रूडेड कट करूँगा, एक्सट्रूडेड कट। और इसकी डेप्थ होगी वो होगी 55। ओके, अब इसके बाद इसमें हम एक यहाँ पे सेंटर में से प्रोफाइल बनाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो वो प्रोफाइल बनाने के बाद साइड पे यहाँ पे होल होंगे, 4 होल होंगे। उसके बारे में हम बाद में बनाते हैं वो चीज़। तो सबसे पहले मैं वही चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा स्केच नॉर्मल, और मैं यहाँ पे सेंटर लाइन सिलेक्ट करूँगा एक, यहाँ से यहाँ तक पूरी फुल लाइन। और उसके बाद दो मैं एक ऑफसेट लूँगा, ऑफसेट कमांड यूज़ करूँगा, सिलेक्ट करूँगा 395 का। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 395/2। ओके, तो अगर हम इनको टोटल में ऐसे देखेंगे तो ये डबल होगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम ऐसे को उसके बाद हम इसकी जो विड्थ है उसको बाद में देखेंगे। और बाहर का 3.5 का रेडियस ही होगा। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा कि सेंटर लाइन लगी हुई है और इसकी जो हाइट है बिल्कुल इसके सेंटर से ही हम वो कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके सेंटर में से मैं एक सर्कल लगाऊंगा। इसका डायमीटर रखूँगा मैं 395। तो इसके साथ ये अटैच हो गया है, ठीक है। और बाकी एक्स्ट्रा लाइंस को मैं ट्रिम कर दूंगा और इसको भी यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। और इसके बाद ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको 20 mm अंदर की तरफ, और इसको से छोड़ अनचेक करके रिवर्स। अभी आप देखोगे कि 20 mm इसके लिए कुछ नहीं है, पर साइड में 20 mm है। सॉरी 2 mm पड़ गया था इसलिए नज़र नहीं आ रहा था। तो देखिए जी 20 mm में इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं ओके करने के बाद इन पॉइंट्स को क्लोज़ कर दूँगा। ओके, फिर से मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करूँगा और हम इसको सेलेक्ट करके ये कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको एक्सट्रूडेड बॉस बेस करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक ऐसे ही, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली अप टू सरफेस हो गया, ठीक है। और ये हम ओके कर देंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा काम धाम बन गया। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, स्केच क्रिएट करेंगे। और अभी हमारा लास्ट सेटअप ये है, सेंटर टू सेंटर इसकी 950। सबसे पहले यहाँ पे हम एक वो लगाएंगे होल, ठीक है। और एक होल यहाँ पे बिल्कुल इसके बराबर ही लगाएंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ से यहाँ तक 950, ठीक है। और
इसको यहाँ से डिफाइन करना है हमें 950 डिवाइडेड बाई 2, तो अपने आप एडजस्ट करेगा। और इसको हम कर देंगे 110 mm का डाया, ठीक है जी 110। इसको क्लिक करने के बाद होल्ड शिफ्ट इसको सिलेक्ट करेंगे मेक इक्वल, तो दोनों सेम साइज़ के हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको 550 का हम हाफ सेलेक्ट करेंगे 560 डिवाइडेड 2, ओके, तो ये हमारा 280 में आ गया है। और अब मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन लगाऊंगा जिससे मैं इसको मिरर कर सकूं, ओके, क्योंकि 2 होल हमारे लग गए हैं और हम 2 को मिरर कमांड से यहाँ से लेके ये और अबाउट इसके मिरर लगा देंगे। इसके बाद हम इसको एक्सट्रूडेड बॉस बेस करेंगे और फर्स्ट साइड में इसकी थिकनेस 20 और यहाँ पे इसकी 28 तो इसकी हाइट हम रख देंगे 23 mm, ओके। तो ये सॉलिड में 23 mm हो चुका है और इसी पॉइंट पे हमें फिर स्केच करेंगे और मैं कोशिश करता हूँ इसी स्केच को कन्वर्ट करने की। देखिए सेम वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं उसी पॉइंट में, और यहाँ पे इसकी ये जो हाइट है वो 20 मिलीमीटर रहेगी। तो एक्सट्रूडेड बॉस बेस कंडीशन 20 मिलीमीटर एक्सट्रूड करेंगे। और अब मुझे क्या करना है, इसमें थ्रू होल करना है 60 का, बिल्कुल इसके सेंटर में, जैसे कि हमने पहले इसको लगाया था। तो बहुत दूसरी साइड में इसकी जो डायमेंशन थी सेम थी। तो अभी मुझे यहाँ पे इस पॉइंट तो मैं थ्रू होल करना है। तो हमें स्केच इसी के बिल्कुल इसके प्लेन पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे क्लिक किया और हम यहाँ पे प्लेन, और इसके प्लेन जो सिलेक्ट करेंगे वो हम लगाएंगे 20 mm ऊपर इसके, ठीक है। क्योंकि मुझे तो सभी होल पे चाहिए तो मैं इसको 20 mm ऊपर ही लगाऊंगा। और यहाँ पे मैं स्केच पे जाने के बाद ये गया स्केच, और यहाँ पे हम होल इसके सेंटर से होल लगा देंगे। तो 4 के 4 होल लगा देते हैं। और इसको हम 60.6 और इसको क्लिक करने के बाद होल्ड शिफ्ट, आपको बाकी के तीनों सर्कल सेलेक्ट कर लेने हैं और रिलेशन मेक इक्वल, और इसको हम चेक करके देख सकते हैं कि हमारा सेम है कि नहीं, 60 है। इसके बाद हम इसको कर देंगे एक्सट्रूडेड कट कंडीशन थ्रू ऑल, ओके। और इसको हम हाइड कर देंगे। तो हमारा जो ड्राइंग है पूरी तैयार हो चुकी है। पिक्चर जो हमने इसमें फीचर यूज़ किए हैं वो टोटली हमने यूज़ कर ले हैं, जो कमांड हमने इसमें यूज़ की है। तो ये हमारा मॉडल रेडी है। देखिए ये सिंपल सी कमांड थी, कमांडों से हमने इसको बिल्डअप किया है 3D में, जो मेरे पास 2D ड्राइंग थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए और डिज़ाइनिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।